इस बार के चुनाव में देश की जनता ने खंडित जनादेश दिया है। किसी भी एक दल को बहुमत नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास 240 सीटें हैं। बाकी पूरे इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें ही हैं। ऐसे में 292 सीटों की ताकत के साथ एनडीए की सरकार बनना तय माना जा रहा है। पीएम मोदी ने आखिरी कैबिनेट की बैठक के बाद अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। लेकिन तब तक की मोहलत में इंडिया गठबंधन की ओर से भी सरकार बनाने की कोशिश में जोड़ तोड़ की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। कांग्रेस के नेता सरकार बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तेजस्वी भी कह चुके हैं सरकार बनाने की कोशिश हम करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो राहुल गांधी को पीएम बनते देखने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक बीजेपी को छोड़कर पूरे देश के सांसद इंडिया खेमे में नहीं चले जाएं। फिलहाल ये नामुमकिन ही लगता है, क्योंकि सिर्फ 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस भले ही 52 से 99 पहुंचने का जश्न मना रही हो, लेकिन 272 सांसद जोड़ना अभी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर है। वैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पहली कोशिश एनडीए के दो मजबूत दोस्त टीडीपी और जेडीयू पर डोरे डालने की है। सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी को इंडिया गठबंधन की ओर से अप्रोच भी किया जा चुका है और नीतीश कुमार तो आज एक ही विमान में तेजस्वी यादव के साथ पटना से राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं। पटना में वो अलग अलग सीटों पर थे, लेकिन सफर के दौरान दोनों साथ साथ बैठे हुए नजर आए। वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर भी नीतीश कुमार ने चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की तरह स्पष्ट शब्दों में बीजेपी के साथ रहने की बात नहीं कही है। तो इन्हीं हालात में इंडिया गठबंधन कुछ गुंजाइश, कुछ संभावनाएं तलाशती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बताते चले, शाम 4 बजे से ही पीएम मोदी के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है। बैठक के बाद एनडीए आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकता है। शाम 6 बजे अब से 1 घंटे के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इन बैठकों के बीच क्या होता है, आपको हर पल की जानकारी देंगे। अपने संवाददाताओं के पास भी आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आखिर कितने तरह की संभावनाओं पर अभी दिल्ली में सियासत की खिचड़ी पकाने की जा रही है कोशिश। देश का जनादेश है, अब की बार गठबंधन सरकार। तो पुरानी गांठों की मजबूती चेक करने और नई गांठ लगाने की जुगत चालू है। दिल्ली में दिल्ली की गद्दी के लिए दोस्ती का दरबार लगा है। इंडिया गठबंधन की खेमेबंदी में मुंबई से शरद पवार, संजय राउत, बिहार से तेजस्वी यादव, कोलकाता से अभिषेक बनर्जी, चेन्नई से स्टालिन, झारखंड से चंपई दिल्ली पहुंचे हैं। दूसरी ओर एनडीए खेमे में बिहार से नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे। सरकार के लिए नंबर एनडीए के पास है, लेकिन कोशिश इंडिया गठबंधन में भी जारी है। अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? और कोशिश क्या हो रही है कि एनडीए के दो बड़े घटक दलों को तोड़ा जाए। सूत्र बताते हैं कि एक ऑफर चंद्रबाबू नायडू को कल ही भेजा जा चुका था। ये इशू अगर यूपी में जो तय हो जाएगा, इस लाइन पर हम जाएंगे। अभी हमने बात ही नहीं की। और बाकी सियासत उस तस्वीर पर हो रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही विमान में पटना से अलग अलग सीटों पर बैठकर उड़े और बीच आसमान में आसपास बैठे नजर आए। नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। बाद में क्या बातें होंगी, इसकी खिचड़ी पकाने के लिए दिल्ली में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में क्या चर्चा संभावित है, इसका अंदाजा इन बयानों से लग सकता है। चंद्रबाबू नायडू जी वो शख्स हैं जिन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती के लिए यहीं दिल्ली में धरना दिया था, आंदोलन किया था इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। दूसरे नेता है नीतीश कुमार जी। इंडिया गठबंधन के लोगों को लामबंद करने की उन्होंने चुनाव के पहले कोशिश की थी। मैं नीतीश जी की राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं। कांग्रेस तो यहाँ तक डरा रही है कि बीजेपी का सहयोग बीजेडी ने किया।
आज ओडिशा में खो गई। बीजेपी का साथ जगन मोहन रेड्डी दे रहे थे, वो भी भूतपूर्व हो गए। जो उनके साथ जाएगा भूतपूर्व हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एनडीए के घटक दलों ने तो यही कहा है कि हम साथ साथ हैं। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. पूरी एब्सोल्युटली एकजुट है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। लेकिन पेच ये है कि जिस आत्मविश्वास के साथ चिराग पासवान नई सरकार के गठन की बात कहते हैं, वो यकीन नीतीश कुमार नहीं दिखाते। नीतीश कुमार की खामोशी में इंडिया गठबंधन को उम्मीद की रोशनी नजर आती है, लेकिन आंकड़ों के आईने में सीन नंबर 1 कहता है कि एनडीए के पास 292, इंडिया के पास 234 और अन्य के पास 17 सीटें हैं। इनमें से अगर जेडीयू 12 सीट के साथ एनडीए से अलग भी हो जाए तो 280 सांसदों के साथ एनडीए सरकार बना लेगी। सीन नंबर 2, अगर एनडीए से टीडीपी अलग हो जाए तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेगी, सरकार फिर भी बन जाएगी। अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए से अलग हो जाएं, तो एनडीए के पास 264 सीटें बचेंगी और सरकार बनाने के लिए 8 सीटें चाहिए होंगी। इसके लिए छोटी पार्टियों और निर्दलीय मिलाकर जो 17 सांसद बचे हैं, वो मदद कर सकते हैं। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, तो इस आशंका को बल क्यों मिल रहा है? दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुमत से पिछड़ी बीजेपी के सामने सहयोगी दलों ने मांग पत्रों वाली सूची सौंपनी शुरू कर दी है। खबर है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए टीडीपी लोकसभा स्पीकर, 3 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की मांग कर सकती है। उसमें भी सड़क और परिवहन, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय जैसे अहम पोर्टफोलियो हो सकते हैं। उधर जेडीयू भी 3 कैबिनेट की मांग कर सकती है। एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की उम्मीद लगाए बैठे हो सकते हैं। तो चिराग पासवान को भी 1 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री की हसरत हो सकती है। 1 सीट लेकर जीतन राम मांझी तक कैबिनेट में शामिल होने की हसरत बयां कर सकते हैं। इन शर्तों सुलहों के रास्ते सकुशल गुजरते हुए मोदी 3.0 का रास्ता आगे बढ़ जाता है, फिर तो ठीक, वरना इंडिया गठबंधन तो ऑफर पर ऑफर देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन फिर नंबर आड़े आएगा। इधर का सीन ये है कि इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद हैं, यानी सरकार बनाने के लिए 38 सांसद कम। ऐसे में अगर टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी तीनों एनडीए छोड़कर आ जाएं, तब भी 267 ही होते हैं। 5 सांसद और चाहिए, और अगर 17 अन्य सांसदों में से 5 मिले, तभी 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह संभावनाओं के दरवाजे अभी खुले हुए हैं, उसी में कोशिश जारी है। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक कर ली, मंत्रिपरिषद को जीत हार के चुनावी दर्शन वाला संदेश भी दिया। उसी बैठक में कैबिनेट भंग करने का फैसला लेकर राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप आए। रात 8 बजे राष्ट्रपति ने पूरी कैबिनेट को फेयरवेल डिनर पर भी बुलाया है। बाकी नई सरकार का गठन 7 जून की एनडीए की बैठक के बाद ही होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।